क्या आपको पता है कि फंगस हमारे इधर जो हम रीजन जिसमें रहते हैं बहुत कॉमन है? क्या आपको पता है ये आपकी खूबसूरती को डैमेज कर रहा है, बहरहाल डैमेज कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिका है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ कराची में एज ए सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। और मैंने अपना MBBS किया राइट फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज इन 1997 एंड आफ्टर दैट मैंने अपना DDOM एंड MSc किया फ्रॉम UK लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ UK इन 2005। आज कुछ टॉपिक ऐसा है जो ख़वातीन और जेंट्स दोनों में, मर्दों और में, ख़वातीन में, दोनों में, बल्कि बच्चों में भी इक्वली हिट करता है। अच्छा, फंगस आपको पता है उर्दू में इसे फफूंद कहते हैं और ये वही चीज़ है जैसे डबल रोटी या रोटी को ग्रीन एक लेयर आ जाती है, अगर हम उसे ज़्यादा ढक के रख दें या गर्मी में रख दें ग्रीन या ब्लैक लेयर आ जाती है। वो चीज़ रिस्क का या अनाज का फंगस है। और कुछ फंगस ऐसे होते हैं, फंगाई प्लूरल है, फंगाई ऐसे होते हैं जो बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 जगह हो सकता है, फ्रॉम हेड टू टो हमारी बॉडी पे हो सकता है। उसके नाम डिफरेंट होते हैं, वो मेडिकल टर्म्स हैं। आपके हमारे किसी के भी स्किन में हो सकता है। नंबर 2 आपके नेल्स में हो सकता है। ओवरऑल बॉडी आपके, अच्छा ये हेयर को भी डैमेज करता है, आपकी स्कैल्प में भी हो सकता है, आपके जो सर है उसकी जल्द में भी हो सकता है। अच्छा, बेसिकली फंगस है क्या? फंगस एक ऐसा, हम नहीं कहेंगे कि हमेशा के हार्मफुल है, कुछ ऐसे आप कहें कि पैथोजेंस हैं, कुछ ऐसे जरासीम आप कह लें, होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। राइट फ्रॉम विद इन कुछ ना कुछ फंगस हर शख्स की बॉडी में मौजूद होता है। स्पेशली हम लोग ऐसे जो गर्म रीजन में रहते हैं, ठीक है, हमारा मुल्क जो है वो कुछ एरियाज़ इंतहाई गर्मी में गर्म होते हैं, तो इनमें जो है फंगल जो है जो स्टिमुलेशन है फंगस की, जो स्टिमुलेट होता है फ्रॉम सीज़न, वो ज़्यादा होता है। अच्छा देखिए, फंगस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होता है। अगर उसको बाहर के फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एग्जेजरेट कर दें तो वो फिर हमारी बॉडी को और हमारे नाखूनों को और हमारे बालों को डैमेज करता है। टीनियाज होते हैं और डिफरेंट मेडिकल टर्म्स और इनके लिए होती हैं, तो ये इस चीज़। अच्छा, अगर सर में होगा तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मैडम हमारे सर में दायरे बन रहे हैं, वहाँ से हमारे बाल जा रहे हैं, दिस इज़ अ फंगस। बॉडी में आपके चेस्ट पे, आपकी बैक पे, आपके बाजुओं पे, आपकी टांगों पे, आपके पाँव पे, पैरों पे, आपके कोहनियों, हर जगह हो सकता है फ्रॉम हेड टू टो। उसके अलग अलग मेडिकल टर्म्स हैं। अगर आपके नाखूनों में हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड ऑनिकोमाइकोसिस एज अ जनरलाइज्ड टर्म। उसके अलावा हम उसको डेफिनेटली और मेडिकल टर्म्स भी यूज़ करते हैं। आपके हाथों में भी हो सकता है और आपके पाँव के नाखूनों में भी हो सकता है। ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन में ये मैं आपको कॉजेज़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली एक्चुअली फंगस एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज़। ख़वातीन बर्तन धोती हैं, ग्लव्स नहीं यूज़ करती हैं, डिटर्जेंट्स हैं, कोई भी ब्रांड आप कहें डिटर्जेंट का, कोई भी अपार्ट फ्रॉम ब्रांड, अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ ब्रांड, तमाम डिटर्जेंट्स, अगर आपकी स्किन फंगल प्रोन स्किन है तो उसमें वो लाजमी जाके एम्बेड हो जाता है और फिर आपके नाखूनों में और हाथों में फंगस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये हैं कॉजेज़, ठीक है। बाज़ औक़ात हम जिस पानी से नहा रहे हैं, जो पानी हम घर में यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी फंगल जो पैथोजेंस हैं ये मूव करते हैं, उसके थ्रू भी हमें मिलता है। दीज आर द कॉजेज़। अच्छा, उसके बाद ये है कि पेशेंट सिम्टम्स वो चीज़ होती है जो पेशेंट खुद फील करता है, और साइंस वो होते हैं जब हमारे पास आता है तो हम बताते हैं कि दीज आर साइंस। सिम्टम्स, कॉजेज़ हो गए, आपकी बॉडी में क्रिएट हो गया। अब सिम्टम्स आपको क्या फ़ील होंगे? अगर सर में है तो आपके बाल वहाँ से उड़ना शुरू होंगे, दायरे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। स्किन पे है तो बाज़ औक़ात ये डिफरेंट उसमें शक्लों में प्रेजेंट करता है और ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि इट इज़ फंगस। आपको इचिंग फ़ील होगी, आप उसको इची फ़ील करेंगे, आपको ये लगेगा कि मैं डिस्कम्फर्ट फ़ील होगी कि हाँ मुझे ट्रबल हो रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। रश टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, कभी भी ख़ुद से कोई चीज़ उस पर ना लगाएं, कोई चीज़ अप्लाई ना करें। रश टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको दिखाएं। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं। कभी सिर्फ टॉपिकल से काम हो जाता है, यानी क्रीम या लोशन हम दे देते हैं पेशेंट को और ही और शी वुड गेट ओके। और कभी कभार ये होता है कि हमें उसको ओरल पे भी रखना पड़ता है। अगर फंगस ज़्यादा डीप हो गया है तो हमें उसे ओरल पे भी रखना पड़ता है। असल बात यह है कि हम समझेंगे क्या है, लेकिन द सेकेंड थिंग इज़ कि डोंट ट्रीट इट योरसेल्फ। किसी भी चीज़ को खुद ट्रीट ना करें, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको थोड़ा भी है आप उसको स्टार्ट कर लेंगे, इनिशियल फेज़ में आप देख लेंगे, चले जाएंगे तो आप जल्दी इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। क्रीम्स दी जाती हैं, लोशंस दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें ओरल मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ती है।
उसके बाद प्रिवेंशन, हाउ शुड यू प्रिवेंट योर फंगस। देखें पाँव में अक्सर औकात उंगलियों के दरमियान ऐसे पेशेंट आके, दैट्स कॉल्ड एथलीट्स फुट इन आवर मेडिकल टर्म, पेशेंट्स आके कहते हैं कि मैडम हमारी उंगलियों के दरमियान की जो झिल्ली है ये बिल्कुल यहाँ पे गीला रहता है, हमारे कभी भी स्किन हमारी ड्राई नहीं होती है। मेल्स हैं डेफिनेटली सॉक्स एंड शूज़ बाज हैं कि पूरा पूरा दिन ऑफिस में आप पहन के बैठे हो, स्पेशली जॉगर्स या ऐसे जो शूज़ हैं आपके जो बिल्कुल टाइट हैं, कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, लेदर हो, जॉगर्स हो, टाइट हैं, अगर आपके पाँव पे प्रेशर आ रहा है तो दीज आर फिंगर वेब्स, तो ये पाँव के फिंगर वेब्स में आपके क्रिएट करेंगे, फंगस क्रिएट होता है। उसका आसान तरीका ये है कि एटलीस्ट थोड़ी देर आप लंच ब्रेक है या प्रेयर ब्रेक है, आप शूज़ तो डेफिनेटली नमाज के वक्त उतारते ही हैं, बट प्रेयर ब्रेक है अगर, तो उसमें आप अपनी सॉक्स भी रिमूव कर दीजिए, अपने पाँव को थोड़ी हवा लगने दीजिए। अगर आप लंच कर रहे हैं तो अपने सॉक्स को भी रिमूव कर दीजिए, इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ। आप अपने पाँव को हवा लगने दें, उसमें ये होगा कि आपका जो फंगस पैदा जो चीज़ होती है ना, जो क्रिएट होता है, इट वांट्स अ डैम्प एंड वार्म मॉइस्चर। तो अगर आप इसे वार्म और डैम्प मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा ड्राई रखेंगे, हवा लगती रहेगी, तो यू वुड गेट बेटर इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें केयर करेंगे। और हाँ, द फोर्थ थिंग इज़ फंगस एकदम कभी ट्रीट नहीं होता। आपके डॉक्टर ने आपको जो मेडिकेशंस दी हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, प्रॉपरली यूज़ कीजिए। हम सोप्स देते हैं, कुछ सोप्स ऐसे हैं जो फंगस को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, उन सोप्स को प्रॉपरली यूज़ कीजिए एज़ यू वर डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट। उसके बाद अब थर्ड थिंग ये कि अगर आपको ओरल मेडिकेशन दी है तो गेट इट ऑन टाइम प्लीज़। वीकली भी होती हैं, डेली भी होती हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं जो आपको दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो अगर आप कोई भी मेडिकेशन हो आप उसे टाइमली लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नंबर 4, बहुत अब्यूज़ जो है एक यूज़ है हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का। पेशेंट लेना शुरू करता है तो फिर डॉक्टर से नहीं पूछता, लेता ही चला जाता है। 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, उसने देखा मेरा ठीक नहीं हो, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि अगर एक अब्यूजिंग नेचर होगी आपकी टू यूज़ एंटीबायोटिक्स, इट विल ऑल्सो जनरेट फंगस इनसाइड योर स्किन। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस कंडीशंस। अगर आप ये करते रहेंगे, कॉजेज़ मैंने आपको बताए, सिम्टम्स बताए, डॉक्टर साइन डिटेक्ट करेगा, ट्रीटमेंट, अगर ये चीज़ें आप देखेंगे एंड बी केयरफुल अबाउट योर कंडीशन, तो इंशाल्लाह यू विल गेट रिड ऑफ इट। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो और फंगस बहुत कम ऐसा होता है कि रिगर्जिटेट करे, बैक हो आपकी स्किन में। अगर आप आगे भी एहतियात रखेंगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स।